हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूसीसी क्लासेस में। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, और इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। राइट, सो रियल नंबर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल को क्यू से डिनोट कर रहे हैं और इरेशनल को क्यू डैश से, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड रैशनल नंबर, जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को रैशनल बोलते हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स हम क्या लिख सकते हैं? सी पी अपॉन क्यू का मतलब है कोई भी नंबर को हम अपॉन में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/5। ओके, सो ये एग्जाम्पल किसके हैं? रैशनल नंबर के। अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि 0, 3, 4। अब आप कहोगे कि यहाँ पर अपॉन में तो है नहीं। बिल्कुल सही है, अपॉन में नहीं है, बट हम इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं। 1 तो कभी भी नीचे आ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता आने से। सो अगर ये 1 हम इनके नीचे लिखेंगे, सो यू सी यहाँ पर क्या हो गया, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया है। सो इनको भी हम रैशनल नंबर्स कंसिडर करेंगे। ओके, ये भी एग्जांपल्स होंगे रैशनल नंबर के। और एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं -5/2, -1/3। ये भी एग्जांपल्स रैशनल नंबर्स के हैं। डेफिनेशन सिंपल सी है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। बस अगर क्यू 0 आएगा तो वो रैशनल नंबर कंसिडर ही नहीं होगा। इनफैक्ट किसी भी नंबर के नीचे 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, और इन्फिनिटी हम वी से इट इन्फिनिटी। सो ये नॉट डिफाइंड है मैथ्स में, तो इसलिए हम किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं ला सकते। ओके, सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हमने समझ लिए। इर्रेशनल नंबर सिंपल सा जस्ट अपोजिट होता है रैशनल का। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, पाई को हम लिख सकते हैं 3.1415 एंड सो ऑन, एंडलेस होता है पाई। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल 1.201, 2001, 20001 एंड सो ऑन। सो ये मैंने एग्जांपल्स जो हैं मुझे याद हैं और मैंने जस्ट लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये क्यों एग्जांपल्स है इर्रेशनल के, तो ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में डेसिमल एक्सपेंशन के टॉपिक में समझाऊंगा। ओके, सो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये याद कर लो कि इरेशनल नंबर्स ये होते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन आपको मैं बताऊं तो सिंपल सी ये है कि विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं होते वही इरेशनल होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो अपॉन में नहीं लिख सकते, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर? ओके, और इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग और हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो नेक्स्ट, अब देखो रैशनल के अंदर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स में रैशनल, इंटीजर्स में होल, एंड होल में नेचुरल। सो हम थोड़ा सा इसको इस ऑर्डर में समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 से एंड सो ऑन। राइट, अगर इसमें हम 0 को इंक्लूड कर दें तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। और अगर इसमें हम होल नंबर्स को हम यहाँ पर लिखें 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दें, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करें, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके के नंबर्स मिलते हैं। अब इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंबाइनली इंटीजर्स कहते हैं। राइट, सो अब इंटीजर्स का भी यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। सो यू कैन से कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना, ये देखो आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर, और इसमें 0 भी ऐड कर दिया तो बन गए होल नंबर्स। फिर इन नेचुरल नंबर्स और 0, यानी कि इसको हम कंबाइनली क्या कह सकते हैं? होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को अगर हम जोड़ दें या ऐड कर दें, तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स को मिला के बनते हैं इंटीजर्स। राइट, अब इंटीजर्स का यूज़ करके अगर हम उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखें,
ये सभी एग्जांपल्स जो मैंने लिखे थे, आप ध्यान से देखो, इन सब में हमने इंटीजर्स ही यूज़ किए हैं। पॉजिटिव नंबर्स है, ज़ीरो है एंड नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, जो अपॉन के फॉर्म में हम लिखते हैं जिनको, उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। सिंपल। सो इस तरीके का कुछ यहाँ पर हायरार्की है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर समझने हैं और याद रखने हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाइज में और क्वेश्चंस आपको इनसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये आपको याद रखना है और अगर इसको समझना हो तो आप यहाँ समझ लो। नेचुरल नंबर्स के ऊपर हमने होल नंबर्स यहाँ पर हायरार्की में देखा था। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड स्टेटमेंट यहाँ पर ये कह रही है कि नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के सेट में दिख रहे हैं हमें, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, यानी कि इसका उल्टा नहीं हो पॉसिबल है। देखो आप यहाँ पे कि ज़ीरो जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर ज़ीरो यहाँ प्रेजेंट नहीं है नेचुरल नंबर में, तो हम कहेंगे कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। तो सिंपल सा है, आपको कलेक्शन अच्छे से याद है तो आप स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स बता सकते हो, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा फॉल्स। यहाँ पे मैंने करेक्ट स्टेटमेंट ही लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। देखो इंटीजर्स अपना इसके जस्ट बाद आता है, होल नंबर्स के बाद। इसके लिए सिंबल z होता है। सो इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -3 -2 -1, 0 और 1 2 3 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ओके। सो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होंगे। देखो इसको अच्छे से समझने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको, कि अगर आपने इस हायरार्की को याद करा है कि जैसे नेचुरल के बाद होल आते हैं, होल के बाद इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के बाद रैशनल आते हैं, और रैशनल प्लस इररेशनल को मिला करके बनते हैं रियल नंबर्स। अगर ये हायरार्की आपको याद है तो फिर आपको कोई सा भी स्टेटमेंट दे दे, कुछ सोचना नहीं है आपको, कलेक्शन भी सोचना नहीं है, सिंपल सा है। अगर यहाँ पर एवरी एवरी करके आ रहा है तो आप देख लो कि अगर लिखा है एवरी, मतलब कि एवरी नेचुरल नंबर, तो आप देखो एवरी नेचुरल नंबर नीचे से कहाँ जा रहे हैं हम, नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, यहाँ जा रहे हैं। तो नीचे से अगर ऊपर जाना है तो ये हमेशा सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे जाओगे आप तो हमेशा गलत रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये याद कर लो, हायरार्की याद कर लो और फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा डायग्राम बना करके भी समझ सकते हो। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, देखो अब यहाँ पे आपको होल नंबर इज़ एन इंटीजर बोला है, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो सही बात है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ट्रू है। ज़ीरो इज़ नीदर अ नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। सो ज़ीरो जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़ीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर। ज़ीरो इज़ एन होल नंबर, है ना, वो होल नंबर होता है। नेक्स्ट है, ज़ीरो इज़ एन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर भी होता है ज़ीरो, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इट कैन बी रिटन एज 0 डिवाइड बाय 1। सो यहाँ लिखा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। मतलब सभी नेचुरल, होल, इंटीजर ये सभी रैशनल होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी नेचुरल नंबर देखो रैशनल होते हैं, सारे होल नंबर्स भी रैशनल होते हैं और सारे इंटीजर्स भी रैशनल होते हैं। सभी रैशनल नंबर के नीचे हैं तो ये सारे के सारे नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स ये सभी क्या होंगे, रैशनल होंगे। एग्जांपल के लिए देखो 1 5 है ना, इनको हम 1/1 5/1 लिख सकते हैं। या 0 है होल नंबर तो 0 को भी 1 उसके नीचे लिख सकते हैं 1, तो ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। इंटीजर अगर ले लो आप -3, उसके नीचे भी 1 लिख सकते हो, तो ये भी रैशनल नंबर है। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आ गया है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स यहाँ पे कैसे होते हैं, देखो, टू रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ देयर स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ इक्वल। यानी कि अगर किसी दो रैशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल है तो हम उसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। चलो एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा आपको अच्छे से। अगर मैं यहाँ लिखा 2/5 और यहाँ मैंने लिखा आपका ये, तो ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। क्यों हैं, तो देखो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल है। या एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लिया है हमने। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये 2/5 है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है क्योंकि ये किसी से और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, राइट।
नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो मैंने लिखा है 10/25। अगर हम इसको 5 से कैंसिल आउट करें, विल गेट हियर 5 टू ज़ 10 एंड 5 5 ज़ 25। यहाँ पे 5 टाइम्स 5 10 टाइम्स हो जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 5 टू ज़ 10 5 5 ज़ 25। अगेन इट इज़ कैंसलिंग आउट टू 5 टू ज़ 10 टू टाइम्स एंड 5 5 ज़ 25। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों जो मैंने एग्जांपल्स लिखे थे, इन तीनों को सॉल्व करने पे 2/5 2/5 एंड 2/5 ही आया है। इट मीन्स कि इनका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल है। भले ही ये पहले अलग दिख रहे थे, बट कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। और एग्जांपल आप लिख सकते हो, 3/5 मैंने लिखा और यहाँ पे लिख दिया। तो क्या ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएंगे, 2 5 ज़ा 10। सो 3/5 इक्वल्स टू 3/5, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है। तो ये भी क्या है, 3/5 एंड 6/10, ये आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे। सो ये कैसे मिलते हैं हमें? अगर आपको बनाने हैं तो कैसे बनाओगे आप? सिंपल, मैंने यहाँ पर क्या किया था, 2 का मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमने 5 का मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारे रैशनल नंबर मिल गए थे हमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, बन गए हमारे रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट, मेथड्स टू डिटरमाइन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। कैसे हम किसी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहला पॉइंट इसमें देखो, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैंने लिखा 3/3 और 5, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे हमें, राइट। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, तो आंसर विल रहेगा इसका इनफाइनाइट। ओके, तो इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं, विच इज़ व्हेन वन रैशनल नंबर्स इज़ टू बी डिटरमाइंड। जब किसी एक रैशनल नंबर को फाइंड करना हो। देखो क्या है, जैसे क्वेश्चन अगर हम ले 2 और 3 हमने लिया, इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। सिंपल सा है, आपको क्या करना होगा, 2 + 3 करना है, दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। 2 से हमेशा डिवाइड करेंगे आप, तो 3 + 2 हो जाएगा 5 एंड यहाँ आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 2.5। 2.5 कह सकते हो इसको, या फिर 5/2 कह सकते हो। दोनों 2 और 3 के बीच में है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इनके बीच का रैशनल नंबर क्या आ गया, 5/2। रैशनल नंबर है तो हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, इसको लिखना है आपको। तो 5/2 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो सिंपल सा है। एक और एग्जांपल देखो, 3 और 5 ले लेते हैं हम। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा 8 एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। सो इनके बीच का रैशनल नंबर क्या आ गया, 4। ऑब्वियस सी बात है, 3 और 5 के बीच में 4 ही होता है ना। 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये आपका 4/1 क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। ओके, सो इस तरीके से रैशनल नंबर हम एक अगर फाइंड करना हो तो सिंपल सा वर्क है। 1 मार्क क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन ये आपका आ सकता है जिसमें एक रैशनल नंबर आपको फाइंड करना हो। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा रैशनल नंबर जब फाइंड करने हो तो इस यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम बढ़ाना होगा अपना, जिसमें आपको समझना होगा कैसे आप एक से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया 3 और 4, ठीक है, ये दो नंबर्स दिए हैं और क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स और एनी रैशनल नंबर्स, 4 5 कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सो 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो n आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 5, बिकॉज हमें 5 कैलकुलेट करने हैं रैशनल नंबर्स। तो प्रोसेस ये है कि 5 में 1 प्लस करो, हमें मिल जाएगा 6। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ इस तरीके से, ठीक है, और 4 के साथ भी। ओके, सो इस तरीके से 6 का हमने मल्टीप्लाई करना है 3 और 4 से। जिन दो के नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं ना, उसी में 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्या मिल जाएगा, देखो 6 का ऊपर 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई 18 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा हो जाएगा 24 एंड इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स आ गए हैं
वो है, देखो आप 18/6 और 24/6। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इनके बाद वाले नंबर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। तो आप लिखोगे हेंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। सो 5 रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, तो आपको जस्ट इसके बाद से स्टार्ट करना है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 एंड 23, और 23 तक जाना है 24 के पहले तक, ठीक है। और इन सब के नीचे क्या लिख देना है, 6 6 6 6 6 एंड कॉमा लगा के लिख देना है। सो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन आपको आ सकता है, पर अगर उसमें आप दूसरी मेथड लगाना चाहो तो एक और मेथड है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो मेथड क्या है, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एक और मेथड जिससे कि हम रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 5 and 6 के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो मेथड क्या रहेगी इसकी, सेकंड मेथड जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कौन सा बड़ा नंबर है, तो 6 बड़ा है 5 से, ओके। सो यहाँ पे आपका जो x है वो 5 होगा, जो छोटा नंबर होगा वो x होगा, और y रहेगा आपका 6। फिर इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा, d = y - x अपॉन n+1, राइट। y इसलिए हमने 6 माना था क्योंकि हमें y में से x को माइनस करना है, ओके। सो यहाँ पे d, ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा और सभी रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे। अब 4 रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x + d, ये फर्स्ट रैशनल नंबर होगा, सेकंड x + 2d, थर्ड रैशनल नंबर x + 3d एंड फोर्थ रैशनल नंबर x + 4d। सिंपल जो x आपने माना था ना, उसको आप यहाँ लिखोगे x की जगह पे प्लस d जो है आपका वो सॉल्व करने पे आएगा, ठीक है। तो d यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, d इज़ 6 - 5 अपॉन n+1। n यहाँ पे क्या है, 4 नंबर्स हमें फाइंड करने हैं ना, तो 4 + 1, इसको सॉल्व कर लो तो ये 6 में से 5 गया 1, और 4 + 1 हो जाएगा 5, ओके। सो 1/5 आ गया d। अब 1/5 को यहाँ लिख दो, सेम ऐसे ही 5 प्लस, अब ये 2 × d है तो 2 × 1/5, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5। ऐसे ही यहाँ पे x + 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 3 ऊपर क्यों आ रहा है आपको समझ आ गया होगा, 3 का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, 3 × d है ना, सो 3 × 1/5 करके ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 3/5, ओके। सो यहाँ पे सॉरी 5 था, यहाँ पे भी 5 है, प्लस 4/5, ओके। सो 5 + 1/5 ये कितना होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो। 5 × 5 = 25 प्लस 1, 1 = 1 हो जाएगा, और 5 × 1 = 5। ऐसे यहाँ पे 5 × 5 = 25 प्लस 2/5, फिर यहाँ भी 5 × 5 = 25 प्लस 3 × 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई आई होप आप लोग को सभी को आता होगा। फिर 5 × 5 = 25 प्लस 4 × 1 = 4/5। बस अब इनको प्लस कर लो और आपके नंबर्स आ गए, 26, 27, 28, 29, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सभी 4 रैशनल नंबर्स आपके 5 और 6 के बीच के आ गए हैं। तो ये भी एक मेथड है, इसको भी आप फॉलो करके एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के पहले आपको ये पूरा अच्छे से आना चाहिए था। मैंने पूरी कोशिश की है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। टिल देन, बी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट।